सब छोड़ करके आप क्षत्रिय युवक संघ की शरण में आए हैं। कुछ पाने कुछ खोने, क्या पाना है क्या खोना है, ये शिविर के दौरान आपको समझाया जाएगा। आप लोग आपस में चर्चा करेंगे। हम यूं ही नहीं आए हैं, हमारे पूर्व जन्म के संस्कार वो हमको यहाँ लेकर के आए हैं पुनः एक बार मिलने के लिए। हमने पिछले जन्म में हम क्या थे पता नहीं, लेकिन कुछ न कुछ अच्छे ही थे, तभी हमको श्रीमंत लोगों के यहाँ जन्म मिला, संस्कारित लोगों के यहाँ जन्म मिला। बिना व्यवधान के आप आते रहे हैं। आपसे आग्रह है किया जा रहा है कि जिस मार्ग पर आप चले हैं चलते रहना, चलते रहना, चरे बेटी चरे बेटी। कुछ संकल्प की बात आई, अभी आपने गीत गाए, उनमें मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको ये संकल्प लेना चाहिए। आप आपस में चर्चा करेंगे और उसी से आपको अनुभव होगा, अनुभूति होगी कौन से संकल्प करने हैं। संकल्प करते समय भी बहुत समझ करके सोच करके कदम आगे बढ़ाना है। इसमें हम चूक जाते हैं तो एक जीवन हमारा व्यर्थ चला जाता है। वर्षों की साधना बेकार हो जाती है। कंसिंह जी की जो ये बातें हम दोहरा रहे हैं, कंसिंह जी हमारे क्या लगते थे। उन्होंने कहा मेरे मन के मोती। इससे प्रिय उनका अनुग्रह क्या हो सकता है। हमारी अनेकों भूल होती है, होती रही है, आगे भी होगी। वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। आपका आचरण कैसा है वो महत्वपूर्ण है। यहाँ आप बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख करके जाएंगे, फिर कई लोगों को समझाने का प्रयत्न करेंगे। यही ऋषि मुनियों ने किया है, वही काम आप लोग कर रहे हैं, तो आप ऋषि मुनियों से कम नहीं हैं। जंगल में जाकर सपरिवार रह करके जो ध्यान धारणा और समाधि के द्वारा अनुभव किया, उसके साथ ये भी अनुभव किया, ये अनुभव करने वाला भी मैं नहीं हूँ, ये भी भगवान ही है। भगवान कभी नाराज नहीं होते, और हम नाराज होकर के भगवान का क्या कर लेंगे। साधना मार्ग में बाधाएं आ सकती है, नाराजगी का कोई महत्व नहीं है। ये स्वागत
और विदाई इस एक जीवन में अनेकों शिविरों में हमारा स्वागत हुआ है, विदाई हुई है। और जिस दिन आप विदाई लेंगे उस दिन महसूस करना कि जो स्वागत के समय कहा था हमको वो अब समझ में आया कि नहीं आया। आपको भी इसी तरह से ऋषि मुनियों की तरह से आत्मानुशासन द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण के द्वारा जो बहुत मुश्किल है, मन बड़ा चंचल रहता है, वो हमको भटकाता है। कुछ महात्माओं ने कहा है कि मन को इतना बुरा मत मानो। मन तुम्हारे ही अंतःकरण का एक भाग है, उसकी इच्छा है जिसको हम यहाँ वर्णन कर रहे हैं, परमेश्वर को प्राप्त करने की। और इसलिए जहाँ भी मन जाता है वहाँ देखता है कि क्या ये मार्ग मुझे वहाँ तक ले जाएगा, नहीं ले जाएगा तो फिर दूसरी जगह जाएगा। यही भटकाव है। गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन के पूछने पर, अर्जुन ने पूछा था इस मन का नियंत्रण हम कैसे करें। ये हवा से भी तेज चलने वाला है। भगवान ने बहुत छोटा सा उत्तर दिया, अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य का मतलब होता है जिन चीजों पर हमारा राग हो गया है, हम उधर अनुरक्त हो गए हैं, ऐसा प्रयत्न करने को वैराग्य कहते हैं। और ये प्रयत्न ही अभ्यास है। एक ही मार्ग पर चलते चलते हम इस अभ्यास के द्वारा मन की ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। यहाँ आपको कई प्रकार की शक्तियों के बारे में कहा जाएगा। बाहुबल, जनबल, मन बल, प्राण बल, ये बल का उपार्जन करने के लिए हम यहाँ आए हैं। उपार्जन के बाद ही नया सृजन होता है। विज्ञ लोगों ने कहा है, अनुकूलस्य सर्जनम प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो हमारी साधना के प्रतिकूल है उसका त्याग, जो अनुकूल है उसका त्याग कभी न करें। तो यहाँ आप अनुभव करेंगे और इसके पश्चात जो कुछ आपने जाना है, जीवन में उतारा है, तो हम ऐसा नहीं सोचें कि हम ही ये जाने। ऐसा करने वाला चोर कहलाता है, पापी कहलाता है।
आपको उपदेश भी देने होंगे, लेकिन उपदेश देने से पहले बहुत सोचना पड़ता है कि क्या मैं ये बात कह सकता हूँ, क्या वो मेरे अंतःकरण में विराजमान है। तो हम झिझकेंगे, लेकिन हमको यहाँ संघ में बताया गया है कि तुमको जो जाना है वो लोगों को प्रचारित करना है, तो मुझे करना तो पड़ेगा, तो हमको उसके योग्य भी बनना पड़ेगा। इसी तरह से अनुकूल का ग्रहण करना, प्रतिकूल का त्याग करना, यहाँ आप सीखेंगे, लोगों को सिखाएंगे। और तन सिंह जी की एक गीत की पंक्ति, निज को न बनाया तो जग रंच नहीं बनता। हम जग को जो जाकर के बता रहे हैं, वो निष्फल जाएगा यदि हमने अपने आप को नहीं बदला, अपने आप को नहीं परिवर्तित किया। महात्मा बुद्ध का एक प्रिय उक्ति है, आपो दीपो भवे। तुम खुद ही अपना दीप बन जाओ, और दीप यदि आपके हाथ में है तो आप बहुत लंबी यात्रा कर सकते हैं। आप जानते हैं दीप से ज्यादा नहीं दिखाई देता, 10 कदम चलेंगे तब आगे का रास्ता भी हमको दिख जाएगा। इतना हम धैर्य हमको रखना पड़ेगा। फूल खिलेंगे धीरे धीरे, भरिए रस भंडार, जहाँ भंडार पड़ा है उसको संग्रहित कर लें, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, जग के लिए, संसार के लिए, मानवता के लिए, यहाँ तक कि तिर्यक योनियों के लिए भी बहुत अच्छा अवसर आया है। इसका हम सदुपयोग करें तो जीवन में कभी भी असफलता नहीं आएगी। वह धैर्य पूर्वक और मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को पार करते हुए टूट जाऊं और झुकूं नहीं। टूटेगा कौन? जो झुकना नहीं जानता। हवाएं चलती है तो एक बेंत है, वो हवाओं के अनुकूल अपने बना लेती है और कभी झुकती नहीं है। लेकिन कोई ठूंठ है तो वो अपने आप को वैसा नहीं बना सकता। उसमें न प्राण है, न शक्ति है, न बल है। तो आप ठूंठ न बने। मुझे आज याद आता है, तन सिंह जी ने मुझे एक पत्र लिखा था और मेरे सहयोगियों का वर्णन करते हुए कहा कि तुम्हारे शाखा में 2 ठूंठ है, और दो रूट है। इस तरह से जो कभी बदलेंगे नहीं, उनके पास रहते हुए तुमको सदैव धीरज के साथ काम लेना चाहिए। वो पत्र आज भी मेरे पास पड़ा होगा। आप लोगों को भी किसी को पत्र मिला होगा तन सिंह जी का, एक बार उठा के देखो, आपके लिए पूरे जीवन का मार्गदर्शन है कि तन सिंह जी जैसा कोई हितैषी हमारा भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं है। हमको मोतियों की बात की तरह से पिरो कर हमारा कितना सम्मान कर रहे हैं,
और समाज को सौंप रहे हैं। ये हमारी अनुभूति होनी चाहिए। अब स्वागत वेला में मैं आपसे अधिक वार्तालाप नहीं करूंगा। बस मैं क्षत्रिय युवक सिंह की ओर से और पूज्य तनसिंह जी की ओर से आपका स्वागत करता हूँ।